डोडो टीवी। 4, 3, 2, 1, 0। आज ऋचा और अनिरुद्ध की शादी है। सभी खूब इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। शादी सॉन्ग पर जमकर डांस कर रहे हैं। तभी अनिरुद्ध का दोस्त भार्गव एक बहुत बड़े गिफ्ट बॉक्स के साथ वहाँ पहुँचता है। अनिरुद्ध भाई, ये लो, इस गिफ्ट से तुम्हारा पूरा घर भर जाएगा। तुम्हें किसी और गिफ्ट का जरूरत ही नहीं है। तभी ऋचा अनिरुद्ध की कॉमन फ्रेंड पायल भी वहाँ गिफ्ट लेकर आती है। कैसे जरूरत नहीं? मेरा गिफ्ट कहाँ जाएगा? 2 ही तो दोस्त थे, दोनों ने आपस में ही शादी कर ली। अब कहाँ दूंगी ये गिफ्ट? सभी हंसने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अनिरुद्ध अपनी बीवी ऋचा के साथ घर पहुँचा। काफी थक गया हूँ, मुझे काफी नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अनिरुद्ध सोने लगता है। उसे नींद आ जाती है। तभी ऋचा को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है। आवाज शायद स्टोर रूम से आ रही है। वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है। उसे स्टोर रूम में उसकी शादी में मिले गिफ्ट के अलावा कुछ और नहीं दिखता। वो स्टोर रूम से जैसे ही बाहर निकलने को होती है, उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ती है। उसके सामने एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला शैतान तलवार लिए खड़ा होता है। वो डर के मारे चिल्लाने वाली ही होती है कि वो शैतान उस पर हमला कर देता है। पहले वो तलवार से ऋचा के दोनों हाथ काट देता है, फिर बहुत ही बेरहमी से दोनों पैर काट देता है। ऋचा दर्द के मारे चीखने लगती है। तभी वो शैतान तलवार से ऋचा का सर धड़ से अलग कर देता है। चीख सुन के अनिरुद्ध जाग जाता है और दौड़ के स्टोर रूम की तरफ जाता है। तभी ऋचा की चीख सुनकर गार्ड अंकल भी जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों स्टोर रूम में जाकर देखते हैं। स्टोर रूम में ऋचा की लाश पड़ी थी। अनिरुद्ध उसे देखकर रोने लगता है। गार्ड अंकल इधर उधर देखते हैं तो उन्हें गिफ्ट्स के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। सुबह तक अनिरुद्ध के सारे दोस्त अनिरुद्ध के घर पहुंचते हैं। गार्ड उन्हें सारी बातें बताता है। अब जो होना था सो हो गया। थोड़ा अनिरुद्ध को संभालो तुम लोग, जो रात से रो रहा है, बस रोए जा रहा है। सभी दोस्त मिलकर अनिरुद्ध को समझाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध के सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अनिरुद्ध फिर और भी अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अब वो इस शहर को ही छोड़ देने की सोचता है। वो अपना सारा सामान पैक करके निकलने ही वाला होता है कि उन दोनों की कॉमन फ्रेंड पायल वहाँ आ जाती है। मैं शहर से बाहर थी। मुझे जैसे ही ऋचा के बारे में पता चला, मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई। पर तुम जा कहाँ रहे हो? ये तो नहीं पता, पर इस शहर से कहीं दूर। मैं समझ सकती हूँ अनिरुद्ध, और अकेले रहने का दर्द मुझसे ज्यादा अच्छे से और कौन समझेगा। क्यों नहीं कुछ दिन तुम मेरे घर पर मेरे साथ रह लो। पायल के बार बार कहने पर अनिरुद्ध मान जाता है और उसके घर जाकर रहने लगता है। पायल अनिरुद्ध का पूरा ख्याल रखने लगती है। कुछ दिन होते हैं। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक शाम पायल, अनिरुद्ध, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कुछ सोचता है, फिर शादी के लिए हाँ कर देता है। एक बार फिर से सभी दोस्त उसी मैरिज हॉल में आते हैं। अनिरुद्ध और पायल की शादी में उसके सभी दोस्त आते हैं और उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। तभी वहाँ अनिरुद्ध का दोस्त भार्गव भी एक बहुत बड़े गिफ्ट बॉक्स के साथ आता है। मैं हमेशा सबसे बड़ा गिफ्ट लाता हूँ, है कि नहीं? क्या होता है उस बॉक्स में? ये तो मिस्टीरियस बॉक्स है पायल, घर जाके खुद खोल के देख लेना। शादी के बाद अनिरुद्ध पायल को अपने घर लेकर आता है। फ्रेश होकर दोनों एक कमरे में सोने चले जाते हैं। दोनों गहरी नींद में होते हैं।
तभी पायल को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो जाग जाती है और ऐसी हंसी को सुन के डरने लगती है। लगता है ये आवाज स्टोर रूम से आ रही है। वो स्टोर रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। तभी अनिरुद्ध का मोबाइल रिंग करने लगता है। अनिरुद्ध भी जाग जाता है। इतनी रात को भार्गव का कॉल? वो कॉल रिसीव करता है। हेलो भार्गव, यार इतनी रात को कॉल? अनिरुद्ध भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी शादी रिचा के साथ हुई थी ना, तो मैंने तुमको एक गिफ्ट दिया था, बरोबर? कहाँ रखा वो गिफ्ट? स्टोर रूम में। और कहाँ? बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया अनिरुद्ध भाई। हुआ क्या है, पूरी बात तो बताओ। अरे अनिरुद्ध भाई, अभी क्या क्या बताऊं। मैं mysteriousbox.com से मिस्टीरियस बॉक्स मंगाकर लोगों को गिफ्ट किया करता था। उसमें बड़ी पुरानी या डरा देने वाली चीजें होती थी, और उस गिफ्ट बॉक्स में एक कैमरा भी लगा होता था, और जो भी कोई उस बॉक्स को खोलता था तो काफी डर जाता था, और इस प्रैंक को वो कैमरा में कैद कर लेता था, और ये वीडियो सीधे mysteriousbox.com पे चला जाता था, और जिसकी वीडियो सबसे ज्यादा डरावनी होती थी ना, mysteriousbox.com उसको सबसे ज्यादा इनाम देता था। इस बार अनिरुद्ध भाई फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। जब मैंने सर्च किया कि किस वीडियो को मिला, तो उसमें ये वीडियो थी। भेज रहा हूँ तुमको, देखो। और सॉरी यार। अच्छा, मैं अभी तेरे घर आता हूँ, तब तक किसी को उस स्टोर रूम की तरफ जाने नहीं देना, बराबर? भार्गव फोन रख देता है। अनिरुद्ध उस वीडियो को देखने लगता है। उसमें उसे वही मूंछों वाला शैतान दिखता है जो तलवार से रिचा के हाथ को काटता है, फिर पैर को और फिर सर को। तभी वो मोबाइल फेंक देता है और जोर से चिल्लाता है, पायल, रुक जाओ, स्टोर रूम का दरवाजा मत खोलना। लेकिन तब तक पायल स्टोर रूम का दरवाजा खोल चुकी थी। तभी पायल को वही मूंछों वाला शैतान तलवार लिए हुए दिखा। उसने जैसे ही पायल पर तलवार से वार किया, अनिरुद्ध वहां पहुंच गया और उसने पायल को अपनी ओर खींच लिया। अचानक वो शैतान गायब हो गया। दोनों भागते हुए घर से बाहर निकले। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। तभी गार्ड अंकल ने उनसे पूछा, क्यों, क्या इतना क्यों डरे हुए हो? स्टोर रूम में कोई शैतान है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। वो मुझे तलवार से मारने ही जा रहा था, तभी अनिरुद्ध ने आके बचा लिया। अरे के बाढ़ का सी बात करो हो तुम। मैं तो घने बरसा से हूँ। डट जाओ तुम, मैं देखूं जाकर। अनिरुद्ध और पायल मना करते हैं, पर गार्ड नहीं सुनता और स्टोर रूम में चला जाता है। फिर स्टोर रूम से चीखने की आवाज आती है। वो मूंछों वाला शैतान गार्ड का एक हाथ काट देता है। तब तक भार्गव भी वहां पहुंच जाता है और दौड़कर गार्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। वो शैतान गायब हो जाता है। तभी गार्ड बोलता है, ये कोई प्रेत आत्मा है जो तलवार से सबको मारना चाहे से। मैं एक बाबा न जानू, हम लोग ने उस पे धोरे चलना चाहिए। सभी लोग बाबा के आश्रम पहुंचते हैं। तुम लोग वहीं रुक जाओ। तुम लोगों पर शापित सेनापति का साया है। अंदर आओगे तो भस्म हो जाओगे। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। आज से बहुत साल पहले महिषापुर राज्य के सेनापति ने राजा के साथ उसके सभी परिवार को मार डाला था और खुद राजा बन गया था। मरते वक्त रानी ने उसे शाप दिया था कि जिस तरह तुमने हम लोगों को अकेले देखकर इस तलवार से हमला किया, उसी तरह ये तलवार जिसे अकेले देखेगी उसे मार डालेगी। और ऐसा ही हुआ। सेनापति के सारे परिवार को इस तलवार ने मार डाला। ये देखकर सेनापति पागल हो गया और उसने इसी तलवार से खुद आत्महत्या कर ली। तब से सेनापति की आत्मा इस तलवार के साथ है और जो भी इसके सामने अकेले आता है उसे मार डालता है। अब क्या करें बाबा? इस तलवार को उसी राज्य की सीमा में जाकर गाड़ दिया जाए तो इससे छुटकारा मिल सकता है। पर ध्यान रहे, इस तलवार के साथ कभी कोई अकेले ना रहे। तलवार उसे मार डालेगी। इसलिए जब भी इस तलवार को उठाना या दफन करना, तुम लोग साथ ही रहना। सभी उस तलवार को लेने स्टोर रूम में जाते हैं।
तभी वो मूंछों वाला शैतान प्रकट हो जाता है और वो अपनी तलवार उठा लेता है। आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। वो तलवार से बारी बारी सबको डराने लगता है। सभी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई मत भागो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। ये बस हमें डरा कर अलग करना चाहता है, साथ में रहने पर नहीं मार पाएगा। बाबा अपनी शक्तियों से सेनापति से वो तलवार ले लेते हैं और उसे एक गिफ्ट बॉक्स में बंद कर देते हैं और सभी बाबा के साथ जाकर उसे उसके राज्य में दफन कर देते हैं।